राहुल भाई के लिए सभी प्रेमी प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि सभी जय गुरुदेव, सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत कबीर साहब कहते हैं कि तू करता तू भयो, मुझ में रही न मैं। जब तक हमारे अंदर हमारा मैं जिंदा है तब तक वो कहते हैं भगवान और ईश्वर किसी के हृदय में नहीं आ सकता है। कि प्रेम गली अति सागरी जामे दो न समाए। भगवान से मिलने का रास्ता इतना सूक्ष्म है, इतना बारीकी से बारीक है कि माँ तुम्हारे और परमात्मा के लिए दो के लिए जगह है ही नहीं है। माँ तो परमात्मा या तो पूर्ण तरीके से परमात्मा है या पूर्ण तरीके से जीव है। जब जीव अपने अहम भावों को गला देता है, अपने अहंकार को गला देता है, अपने ईगो को गला देता है, तब वो ईश्वर के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे और धर्म के मार्ग पे चल सकता है। हम लोग अपने आप को तो नहीं मिटा पाते हैं, भगवान की ओर चलते हैं, लेकिन हमारे बेकार किसी के भी कदम नहीं होते हैं। तो बहनों जी बताइए, गंदे पात्र में कोई भी चीज ठहर सकती है? नहीं। एक बार एक महात्मा जी कह रहे थे कि परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है, वो कभी खराब करता ही नहीं है। परमात्मा की नजर में सब बढ़िया है, सब अच्छा है। तो वो कह रहे हैं महाराज ऐसा कैसे है कि वो मोई मोड़ा मर गया तो वो मर गया तो वो अच्छे कैसे है? तो उन्होंने कही कि जिस देह के संबंध तुमने बना रखे हैं उस परमात्मा के यहाँ किसी का संबंध नहीं है। परमात्मा के यहाँ तो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। माँ कौन किसी का बेटा है, कौन किसी का भाई है, कौन किसी का बाबा है, कौन भतीजा है, वो जो देखता ही नहीं है। ये रिश्ते तो आत्मा ने यहाँ संसार में आई और आत्मा ने बनाए और इनको अपन मोह ममता के कारण इसी में फंसे रहते हैं, इन चीजों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो महात्मा जी ये कहानी बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ, एक राजा और उनका एक वजीर, दोनों लोग जंगल में जा रहे थे। तो वो वजीर कहता है कि महाराज जो परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। तो राजा की क्या उंगली कट गई। तो वो वजीर कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा कहता है मेरी तो उंगली कट गई, जानो अच्छा क्या हुआ? तो ऐसे कहते पागल हो गए, बुद्धि खराब हो गई, जंगल में बैठ दो जेल में। तो उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद किया तो कुछ समय बाद राजा फिर शिकार पे गया। शिकार पे गया तो उनको क्या है कि भील लोग रहते हैं जंगल में, आदिवासी लोग रहते हैं, उनने राजा को पकड़ लिया। तो उनको बलि चाहिए थी, उस टाइम पर नरों की बलि दी जाती। तो भील लोग उनको पकड़ ले गए। तो राजा को बढ़िया नलाया धुलाया और उनको बर्फी मिठाई वगैरह जो खिलानी थी वो खिलाई और माला पाला पहनाई। जैसे ही उन्हें काटने को हुए तो उंगली कटी दिख गई उनकी, अरे ये तो खंडित है। तो राजा को 2-3 तमाचे दिए उनने कि साला मिठाई खा गया और किसी भी काम नहीं आया। तो 2-3 तमाचे दे के भगा दिया उनको। और जैसे ही उन्होंने तमाचे पड़े तो उनको वजीर की बात याद आ गई कि महाराज परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है, वो कभी बुरा करता ही नहीं है। लेकिन बुरा हम मोह ममता की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए हमको बुरा दिख रहा है। तो उसको वजीर की बात चित्त में जैसे ही आई तो तुरंत दौड़ लगा के भागा के उस वजीर को छुड़ा के लाओ जल्दी। या उस दिन उसने मेरे से बात कही, मेरी समझ में नहीं आई कि वो क्या कर रहे। और संत महात्मा बहनों भाइयों वो आगे की बात करते हैं। वो जीव है, वो पंच भौतिक आंखों से जो दृष्टि से देख सकता बस उतना ही दिखा रहा है भाई। गुरु महाराज भविष्य की झलकी की बात करते थे तो गुरु महाराज खुद कहते थे बच्चे तुम लोगों को किसी को विश्वास नहीं है, मैं भविष्य की बात बता रहा हूँ, लेकिन वो समय आएगा तब तुम मेरी एक एक बात को याद करके रोगे, परेशान होगे। क्योंकि महात्मा जब उस शरीर में जब बोल रहे होते हैं तो हमको बिलीव नहीं होता कि हमें जैसे होता है गेट तक का दिख रहा है, इसके आगे दिखाई नहीं रहा। महात्मा तो सूक्ष्म दृष्टि होते हैं, बहुत आगे की बात कर रहे होते हैं, इसलिए तो तालमेल नहीं हो पाता उनका। कि संसारी लोग मोह ममता के कारण देखते हैं, वो ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। तो उन्होंने वजीर को वहां से जेल से छुड़ाया। तो ये बता कि मेरी उंगली कटी जितना मैं समझ गया कि मेरे लिए अच्छा था, पर तेरे लिए क्या अच्छा था? तुझे तो जेल में डाल दिया था मैंने। तो नहीं महाराज मेरे तुमसे भी ज्यादा अच्छा हुआ मेरे संग है।
तो उन्हें कहा अगर मुझे तुम जेल में नहीं डालते तो शिकार खेलने तुम जाते हो, मैं तो तुम्हारे संग चलता ही। तुम्हारी उंगली खंडित थी और मैं तो बढ़िया था, तो मुझे वो मार देते। तो मेरा तो तुमसे भी अच्छा हुआ। इसलिए बहनों भाइयों, जब वो समय और वो परिस्थिति आती है और हम वो समय से निकल जाते हैं, तब हमें समझ में आती है जो किया भगवान ने सब अच्छा किया। भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं। बुरा हमारे दुखों के कारण, हमारे गलत आचरणों के, हमारे गलत कामों के कारण बुरा होता है। भगवान किसी के संग बुरा करना नहीं चाहता है। तुम करो अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते पे चलो, भगवान का भजन करो, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है। जिसको तुम सुख दुख समझ रहे हो वो मोह ममता के कारण तो सुख और दुख दिखाई देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं ना यहाँ कोई सुख है और ना ही कोई दुख है। तुम अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, तुम्हारे पास बहुत सारी माया है, तुम्हारे बच्चे सेटल है, अच्छा मकान है, सब व्यवस्था है, तो तुम कहोगे मैं तो सुखी हूँ। हालांकि तुम सुखी है नहीं। और जो बेचारे गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कहेगा दुखी है। तो संत पूछते हैं भाई तू सुखी कैसे है, तू दुखी कैसे है? कि महाराज मेरे पास तो संसार ये सब वैभव है तो मैं खुशी हूँ। और तू दुखी कैसे है? कि मेरे पास कुछ नहीं है महाराज, इसलिए दुखी हूँ। बताओ, इस अमीर गरीब को देख लो, अमीर को देख लो, जीव आत्मा में कोई भेदभाव नहीं है। जब जो जीव आत्मा अपने आप को नहीं पहचानती है वो तब तक दुख में ही रहेगा। अमीर आदमियों को रात को नींद नहीं आती है, वो नींद की गोली खाते हैं तो रात को सोते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगे हैं। 10 करोड़ है तो 20 करोड़ कैसे करें, 20 करोड़ 30 करोड़ कैसे करने लगे। जिसके अंदर धैर्य है बहनों भाइयों, और जिस भी परिस्थिति में मुस्कुराना हंसना जानता है, प्रसन्न रहना चाहता है, वही परमात्मा की कृपा को महसूस कर सकता है, वही जान सकता है। हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग बड़ा हुआ तो गुरु महाराज को तो लगता है, अच्छा हुआ तो बुरा लगता है, देखो ये मेरे पास ऐसा है। लेकिन बहनों भाइयों, जो सब चीजें तुम्हें नहीं फंसाने के लिए परमात्मा ने दे रखी हैं। ये बताओ, सबसे बड़ा उदाहरण बुद्ध के जीवन से लेते हैं। तुम जो 18वीं 54वीं पर कर रहे थे, अकड़ आ गई तुम्हारे भीतर। बुद्ध के पास तो चक्रवर्ती सम्राट थे वो, मतलब धरती पर उनसे बड़ा कोई राजा ही नहीं था। कोई ऐश्वर्य की, कोई धन की, कोई हीरा जवाहरात, कोई स्त्रियों की कोई कमी नहीं थी उनके पास। तो ये बताओ, अगर इन्हीं चीजों में तृप्ति होती है, ये सुख होते, तो फिर महात्मा बुद्ध अपने 1 साल के बच्चे को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के क्यों जाते हो जीवन की सत्य की खोज के लिए? कि जीवन में सत्य क्या है? क्या प्राणी यहाँ ऐसे आता है और अपना शादी होती है, बच्चे पैदा होती है, मकान गाड़ी घोड़ा बनाता है और एक दिन चला जाता है। यही सत्य है जीवन का, सबको मरना ही है। तो पहली को क्यों जाना जाए? तो परमात्मा ने हमें क्यों जन्म दिया? हमारे ये मनुष्य देह में आने का कारण क्या है? तो महात्मा बुद्ध के अंदर जो प्रश्न घर करने लगे, उनको अशांति महसूस होने लगी। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा था तो एक हिमालय से संत महात्मा, उन्होंने पहले ही कह दिया ये तो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महात्मा बनेगा जी। तो उनके राजा, उनके पिता ने कहा कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट तो बन जाए लेकिन ये महात्मा न बने। क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को बाबा के भेष में, संत के भेष में देखना नहीं चाहता है। क्योंकि जिस प्रकार हम वो ममता में फंसे रहे, वैसे ही हमारा बच्चा इनसे निकल ना पाए, ये भी उसमें ही फंसा रहे। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था महात्मा बुद्ध के लिए कर दी कि संसार से बैराग धारण ना कर ले। क्योंकि उन्होंने पहले कि इसको किसी की मृत्यु मत दिखाना, किसी की मौत मत दिखाना, क्योंकि मौत को देख के अपन सभी के अंदर कहीं अपन जाते हैं तो अपने अंदर बड़ा क्षण भंगुर के लिए बैराग जरूर जागता है कि भाई संसार में कुछ नहीं है, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाए। लेकिन इस बात को मरघट से निकलते ही सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं है, सब झूठ था, वो वहीं तक के था। लेकिन उन्होंने उनके लिए सारी सुविधा कर दी महात्मा बुद्ध के लिए, सब फंसाने वाली चीजें सब कर दी। जैसे अपन करते थे अपने बच्चों के लिए, वही नेक्स्ट सेना हुआ शादी कर दी, बाकी सब सुविधा कर देते, नहीं फंसा रहे निकल ना पाए। तो एक बार क्या हुआ, बग्घी में जा रहे थे तो एक व्यक्ति की मृत्यु, डेड बॉडी को ले जा रहे थे। तो उन्होंने अपने साथी से पूछा कि महाराज जी बता जी क्या है? कि मौत है। तो उन्होंने क्या मौत मेरे महल में भी आएगी, क्या मेरे घर में भी मौत आएगी कि नहीं? तो उन्हें साथी ने कि महाराज वैसे पिताजी ने तो मना कर रखी थी, महाराज ने कि इनको कुछ मत बताना, मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ कि मौत तो महल में भी आएगी और झोपड़ी में भी आएगी, मौत किसी को नहीं बख्शेगी। लेकिन जो आत्मा को जान लेता है, जो अपने अंदर बैठा है परमात्मा, जो कभी नहीं मर सकता है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं ना गीता में कि आत्मा को कोई क्षति पहुंचा ही नहीं सकता है, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता है, पानी नहीं डुबो सकती, ये सूरज की किरणें उसको जला नहीं सकती है, ना आग उसको जला सकती है। लेकिन इस भेद को हम जानते नहीं है। अभी तुम्हें मरने के लिए कह दिया जाए ना तो तुम सब भग जाओ, नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना है। तुम इस गणित को, अध्यात्म की
यात्रा वो जानते नहीं है कि भाई जो मेरे अंदर अविनाशी बैठा है वो कभी नहीं मरेगा। इस वेद को तुम शरीर को और आत्मा को दोनों एक समझ के जी रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। अगर आत्मा के वेद को समझ पाओगे तो ये कह पाओगे सुख दुख तो शरीर की अनुभूति है बस। ठंड गर्मी शरीर को लग रही है, आत्मा को ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती है, कुछ नहीं लगता है उसको। तो उन्होंने कही कि महाराज मौत तो झोपड़ी में भी आएगी और महल में भी आएगी। तो थोड़ी दूर और चले तो बुजुर्ग आदमी मिला जो बीमार खांस रहे थे। तो उन्हें ये क्या है, क्या ये बुढ़ापा है? तो ये ऐसी इसकी हालत ऐसी क्यों होगी? मेरी त्वचा तो बढ़िया है अभी। कि महाराज जिस समय के बाद तुम भी बूढ़े हो गए तो लेकिन ये रोग मुझे भी लगेगा, किसी को नहीं बचता। बुढ़ापे में कोई ना कोई रोग लग जाना एक स्वाभाविक गुण है। तब महात्मा बुद्ध ने कही जब सब कुछ मुझे भी भोगना है, सब मेरे संग भी घटित होना है, तो क्यों ना सत्य की खोज की जाए, जहाँ से जो आत्मा आई है उस यात्रा को तय किया जाए। तब वो अपने बच्चे को अपनी पत्नी को छोड़ के गए, तब उनको सत्य की प्राप्ति हुई। अभी अपन ऐसी ठटोले करते हैं ना कि आत्मा का कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, अंदर में कैसे कुछ दिखाई देगा। जे बहनों भाइयों जो बहुत बहुत सीरियस प्रश्न है जी, इसको हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए इसको। इसके लिए महात्माओं ने पूरा जीवन खपा दिया और बगैर सब कुछ दाव पे लगाए उस आत्मा को तुम आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं कि इस हाथ से संसार के भी सारे रस लेते रहे और इस हाथ से हम ये और भी काम करते रहे, तब हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हमें अपनी पूरी ऊर्जा दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट करके और ध्यान लगा के और सदगुरु से रास्ता लेके उस रास्ते में मेहनत ईमानदारी से चलना है। विडंबना क्या पता है कि एक सतगुरु सच्चा तो मिल जाता है और रास्ता भी पूर्ण सच्चा बता देता है, लेकिन हम उस पथ पर सच्चाई के साथ नहीं चल पाते हैं। जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, जब हम किसी काम के नहीं बचते हैं, तब भगवान की ओर तब चलते हैं सच्चाई की ओर। जब तक शरीर में जान है, इंद्रियों के घोड़े दौड़ रहे हैं, तब तक तो वो संसार का ही आनंद ले रहा है, संसार का ही रस ले रहा है कि यही में सुख है। जिसको क्षण भंगुर सुख को सुख समझ रहा है वो सुख है नहीं। हम बुजुर्गों को भी देख के कुछ नहीं समझ पाते हैं। अगर सुख होता तो इनको तो मिल गया होता। ये तो आनंदित होते बेचारे, वो रो रहे हैं, वो दुखी हैं कि मुझे बच्चे परेशान कर रहे हैं, बहुआ परेशान कर रही हैं। भाई परेशान वो नहीं कर रहे, परमात्मा परेशान करवा रहा है कि भाई अब तू कहाँ संसार में बसा हुआ है मोह ममता में, अब मेरी तरफ आ। जब जीव यहाँ से नहीं जाने की तैयारी करता तो भगवान ऐसे मोह भंग करता है उसकी कि तुम जो मोह की दृष्टि से बाहर निकलो। अपने जो भ्रम पाल रखा है कि जो मेरे हैं संसार में कोई किसी का नहीं, सांसों की पूंजी जैसे मेरी खत्म हो गई नहीं, तो तुम थोड़ी देर रो रहा के और क्या कहते चलो भैया घर कहाँ है, भैया घर ले चलो, मन से संसार में लो और जल्दी फ्री करके अपने अपने घर जाएंगे। ये केवल झूठी भ्रम है अपना कि यहाँ हमारा कोई है, सिवाय परमात्मा के वो सदगुरु के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। जे हम तब तक है जब तक हमारे देह में प्राण है और हम किसी के काम की हैं। जब तक किसी काम के नहीं है तब तक हमें संसार कोई नहीं माने। बूढ़े लोगों की हालत देख लो कि बेचारा पैसा नहीं कमा सकते हैं, किसी काम के नहीं है, तो देखो उन्हीं घर में क्या कदर हो रही है। बहनों भाइयों, भगवान की ओर चलो, ईश्वर तुम्हारा सच्चा साथी है और तुम्हारा कोई सच्चा साथी नहीं है। कहते नहीं चित्त और साईं के बीच में केवल मैं ही हूँ और कोई नहीं है। भगवान में और तुम्हारे बीच में तुमने अंतर कर रखा है, लेकिन हमने संसार को अंदर समा रखा है, भगवान को दूसरे नंबर पर रखा है। अरे भगवान को तो तब देखेंगे जब हम संसार में किसी काम के नहीं बचेंगे। ये भ्रम आदमी को ज्ञान तक पहुंचने नहीं देता। ये माया का पर्दा ऐसा डला है कि माया को सत्य समझता है, जो मायापति है उनको असत्य समझता है। जिसने सब कुछ बनाया उसको वो समझते हैं कि जो दूसरे नंबर पे जो संसार की चीज बनाई है वो मेरे लिए प्राथमिकता है। भगवान को प्राप्त कर लोगे तो उनके पीछे संसारी सारे वैभव सारे ऐश्वर्य तुम्हारे पीछे अपने आप आ जाएंगे। लेकिन विडंबना क्या है कि ईश्वर को छोड़ के संसारी चीजों की दौड़ लगाते हैं। हमारी विडंबना पता क्या है बहनों भाइयों, कि हम भजन भी करते हैं तो भजन करने के बाद हमारे अंदर 2 महीना हमने भजन किया अच्छे, और फिर हम दूसरे को निंदा की दृष्टि के हीन की दृष्टि से देख लेते हैं। तू भजन नहीं करता है, मैं सबसे ज्यादा भजन करता हूँ, मुझे ये प्राप्त हो गया, मुझे वे प्राप्त हो गया। कि अपनी सरलता को जीव खत्म कर देता है। जब तक उसके अंदर सरलता बाकी है तब तक वो ईश्वर से नजदीकी उनकी बहुत ज्यादा करीब है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा मैं तो तुम्हारे जैसा सेवक हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नौकर हूँ, जो सब कुछ प्राप्त करने के बाद कह रहा है मैं तो तुम्हारे जैसा सेवक हूँ, तुम्हारे जैसा नौकर हूँ। हम थोड़ा भजन करें, थोड़ी साधना करें तो हमारे अंदर तुरंत अकड़ आ जाती है। क्योंकि अकड़ इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारे अंदर मैं बचा है ना कहने वाला कि देखो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए तो ज्ञान से हम सभी लोग वंचित हो जाते हैं। जब ज्ञान जिसको भी प्राप्त होगा तो वो ये कहता है कि जिधर देखता हूँ तो तू ही तू नजर आता है, कहीं कुछ है ही नहीं है, मैं बचा ही नहीं है, मेरा अस्तित्व तो खत्म हो गया है।
तब भगवान और ईश्वर कहते हैं कि उस बंदे की बात कहते हैं संत महात्मा जो कह देते हैं वो सिद्ध हो जाता है। वो सिद्ध तब होता है बहनों भाइयों, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग देश से परे हो गए हैं वो। अब संसार का दुख उनका दुख बन चुका है। हमारी विडंबना क्या है कि हमारा दुख तो हमारा है, संसार का दुख हमारा नहीं है। जब हम दूसरे की सेवा के लिए दूसरे की मदद के लिए हमारे हाथ उठते हैं बहनों भाइयों, तो परमात्मा हमारे लिए भंडार के भंडार खोल देता है। हमारी विडंबना क्या है कि हम दूसरों के लिए जीवन जीना नहीं सीख पाए। हम सत्संगियों से तो थोड़ा बहुत प्रेम भी कर लेंगे, संसारी लोग मिल गए तो उनसे इतनी हीन भावना रखते हैं, इतनी वो रखते हैं, तो संत कबीर साहब कहते हैं कि भाई परमात्मा का तो अंश उसके भी अंदर बैठा हुआ है, बस ये है कि उसके अंदर वो बैठा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो मोह ममता के कारण उसका दबा हुआ है। और हमें इस यात्रा पर चल रहा है थोड़ा बहुत, तो हमको पता है कि भाई ये परमात्मा वो राम वो कृष्ण सबके अंदर भीतर बैठे हैं। और गुरु महाराज जी कहते थे कि सबसे स्वरूप में मैं तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। लेकिन विडंबना क्या है कि इंद्रियों की जो भाव है ना, इंद्रियों की दौड़ है, वो ईश्वर को बाहर ढूंढने में लगी रहती है कि बाहर मुझे कहीं ईश्वर मिलेंगे। और संत कहते हैं जो बाहर ढूंढता है और जो कल्पना करता है ईश्वर बाहर है, मृत्यु के टाइम पर उनको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि अंतर बैठे राम से जुड़ा नहीं और बाहर के रामों को ढूंढने लगा कि अयोध्या में मिलेंगे, मंदिरों में मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वहां मिलेंगे। भीतर जो आत्मा बैठी है, संतों ने उसको राम भी कहा है, संतों ने उसको सूरज भी कहा है, अलग अलग नामों से उसको उच्चारण किया है, लेकिन भीतर बैठे राम को कोई नहीं देखता, सब बाहर दौड़ लगा रहे हैं कि बाहर मिलेगा कहीं। और ये इसी दौड़ के कारण कि भगवान को हम बाहर समझते हैं, इसलिए हमारे धर्म में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं अल्लाह बड़ा है, हिंदू कह रहे हैं राम बड़ा है, और एक भी किसी को नहीं जानते हैं, ना मुसलमान जानते हैं ना राम जानते हैं। हिंसा करना, मानवता के विरोध में कोई भी काम करना कोई महात्मा नहीं सिखाते हैं। ये बताओ तुम किसी का गला काट गए, भगवान कॉमन सेंस की बात है, क्या राम प्रसन्न हो जाएंगे, क्या अल्लाह प्रसन्न हो जाएगा? लेकिन उनके झूठे धर्म गुरु जो कुछ नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि जहाँ तुम लोगों को मारो वहां तुम्हें जन्नत मिलेगी, वहां तुम्हें हूर परियां मिलेंगी। अब ये बताओ कि यहाँ तुम सुखी शांति से नहीं रह पाए, यहाँ ही तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, कतलेआम मचाने लगे हो, तो माँ की कल्पना कर रहा हो जिसको किसी ने नहीं देखा, सब वो रहस्यमय पहेली है। तो पहला या तो सुरंग बनाओ तब तो माँ के सुरंगों को देख पाओगे, कहना या तो बैकुंठ बना लो तब ऊपर के बैकुंठों को देख पाओगे। तुम अच्छे आचरण पर चलो, अच्छे विचारों पर चलो, तो उसके लिए यही सब कुछ है। लेकिन विडंबना ये क्या है कि यहाँ तो हमने नरक से भी बदतर अपना जीवन बना रखा है और माँ की कल्पना कर रहे हैं। सभी महात्मा है जो परमात्मा से नहीं जुड़े, वो सब यही कल्पना कर रहे हैं कि कैसे दुखमय जीवन जी लो, वहाँ तो स्वर्ग लोग में आपको मिलेगी तो बैकुंठ लोग में खूब भोगेंगे। अब जो होता है जब भोगने की चाहना है तुम्हारी, किसी भी लोग में पहुंच जाओगे तभी तो अच्छी है, भोगने की चाहना बची। मुक्ति और मोक्ष की तो तुम्हारे अंदर कल्पना ही नहीं। महात्मा वही है बहनों भाइयों जो आत्मा परमात्मा की बात करता है, संसार की कोई बात नहीं करता है। लेकिन संत सदगुरु कहते हैं कि जहाँ सदगुरु जो होते हैं उनको कथाकथित लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे कर्मकांडी लोग, जैसे किताबों में मूल अपना कमा रहे हैं कि वेदों में पुराणों में शास्त्रों में मिलेंगे। जिस वेदों में जिस ब्रह्म की बात हो रही है, जब कोई सदगुरु तुम्हारे सामने आ जाते हैं, जिस निराकार की तुम वर्णन सुनना है उसमें, वो सामने साकार रूप में प्रत्यक्ष रूप में खड़ा हुआ है तुम्हारे रूप में, तो उसको हम देख नहीं पाते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। लेकिन जिसको अपना बोध हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा स्वरूप, जिसको आत्मा जागृति ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो अपने मुंह से नहीं कहेगा मैं भगवान हूँ परमात्मा हूँ, लेकिन वो चलते चलते परमात्मा है। तभी तो महात्माओं ने कही कि एक मुक्ति की खोज में और मिल गई मुक्ति अनंत। जब संत मिल गए तो एक मुक्ति की खोज में निकला था, तो उनको देख के ऐसा लगा तमाम मुक्ति मुझे मिल गई। इसलिए बहनों भाइयों संत महात्मा मिले, उनसे संसार की अच्छी सीख लो कि क्या हमारे लिए भलाई है, क्या हमारे लिए बुराई है। आज हम लोग समस्या पता क्या है कि हम संत महात्माओं की बातों को केवल किताबों तक सीमित रख दी है। बस जैसे गुरु महाराज के विचार है तो अपन बोल रहे हैं, बस कोई भी वक्ता बोल गया चला गया, लेकिन हमने अपने जीवन में कोई चीज नहीं उतारी। तभी तो आज हम लोग कोई 60 वर्ष का हो गया, कोई 70 वर्ष का हो गया, रूहानियत में कोई कहीं नहीं पहुंच पाया। मैडम मना कहा है कि हम शब्दों से तो जितना बताया जा सकता है उतना ही बताया जा सकता है। गुरु महाराज कह रहे हैं भीतर का हाल तो इन शब्दों से परे है। शब्दों को समझाने के लिए कोई ना किसी शब्द को उदाहरण लेगा, कोई चौपाई बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन भीतर की यात्रा जो तुरंत चलती है तो उसके लिए बहनों भाइयों महीना 2 महीना का गुरु महाराज किताब में लिखा है, 2 महीने का ब्रह्मचर्य कंपलसरी है।
क्योंकि जो सूरत यहाँ आएगी ना पैरों के पंजों से खिंच के, वो सब ऊर्जा का खेल है। जब तुम्हारी ऊर्जा दिन रात काम बात नहीं दौड़ा लगा रही है तो राम में कैसे लगेगी वो? जब हम थोड़ा सा नियम संयम से रहते हैं, 2-3 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो भजन 2.5 घंटा सुबह और 2.5 घंटा शाम को भजन करना है। फिर अपने जो जीवात्मा है पैर के पंजों को सुगड़ के मूलाधार में आएगी और मूलाधार से सीधे यहाँ आ जाएगी। संत मत में बीच का कोई भेद नहीं बताते संत महात्मा कहते हैं कि मूलाधार से आत्मा की सिमटाव होता है और एनर्जी वहीं से जुड़ के यहाँ आ जाती है। सब एनर्जी का फॉर्म है बहनों भाइयों, सब ऊर्जा का खेल है। अगर तुम संसार में लगा दोगे, संसार का मतलब अपने काम धंधे करोगे, वासनाओं में लगा दोगे, तो बाहर की तरफ ऊर्जा बह रही है। जब वही ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाएगी तो वही ऊर्जा राम में लग जाएगी, परमात्मा में लग जाएगी, तब जाके ऊर्जा यहाँ आती है, तो दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उसको देवी देवता सूक्ष्म शरीर में जितने भी जीव वो सब दिखाई देने लगती है। लेकिन हम तक कंट्रोल लेंगे तो बिना कर ली और हम परमात्मा से कैसे भेद प्राप्त कर लेंगे? कहते हैं जब तक काम है तब तक राम नहीं है, और राम आ जाए तो काम नहीं बचेगा फिर। इसलिए बहनों भाइयों, अब संसार के लोग तो ऐसे हैं, उनकी चाहना संसार की खत्म नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 मंजिल आप देख रहे हो, ये बनने के बाद फिर अपन कल्पना करेंगे 4 मंजिल और बन जाए। मेरे पास 1-2 पहिया की गाड़ी है तो मैं सोचूंगा अब 4 पहिया की आ जाए, 4 पहिया की आ जाएगी, अरे तो छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी आ जाए। मन का स्वभाव है, जो भी चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो माथे हटके फिर आगे सोचने लगोगे। आत्मा का स्वभाव है ठहराव हो जाता है उसके भीतर, और वो एकाग्रित होकर उस परमानंद के उस आनंद को लेता है, और जो भी जीव उसके संपर्क में आता है उसका वो भेद बताता है। कहते हैं कि इतना गुप्त मार्ग है, ऐसा मार्ग है बहनों भाइयों, जब संत कबीर ने धर्मराज को बताया, उनको धर्मदास को बताया, तो वो कह रहा है धर्मदास तू पहला है जिसको विश्वास हो जाएगा, नहीं तो तुम कर्म कांडों में उलझे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव कैसे हुए, माता कैसे हैं, इन्हें पूजने से क्या होगा, इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। वो तो ये है कि तू पुराना संस्कारी जीव है। उन्होंने क्या किया बहनों भाई, 16 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरी कबीर साहब के बताए हुए सब चौपट हो गई, सब बर्बाद हो गई। तब जाके कबीर साहब ने वो भेद दिया, उस परमात्मा से जोड़ा। तो जो भी शब्द महात्मा का भीतर का भेद बताते हैं तो तुम्हें उनकी बात इसलिए हजम नहीं होती क्योंकि हम संसार की पूजा में लगे हुए हैं। हम पूजा का मतलब क्या समझते हैं, बढ़िया धूप बत्ती लगा दी, दिया रख दिया, और बाकी बाद हम क्या करूँ करें, तो कहते हैं धार्मिक भी तो है। तो ये बताओ उससे तुम्हारी अंदर की बुराइयां खत्म होंगी? बुराइयां खत्म तभी होंगी जब तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करे। वो इंद्रियां कंट्रोल कब होंगी? जब आत्मा को उसका खाना दोगे। अभी अपन भोजन करते हैं, वो पंच भौतिक शरीर का भोजन है बहनों भाई, आत्मा का भोजन है भजन, परमात्मा का नाम लेना, तब आत्मा तृप्त होती है। जब अपन ने भीतर में रस आता है ना बहनों भाइयों, तो भक्त और साधक उठने का मन नहीं करता है, अरे इसमें डूबे ही रहो। कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 घंटे हो जाते हैं, आँख खुलती है तो ऐसा लगता है अभी आँख बंद की है, उसमें जब भीतर रस आने लगता है। जब बोर होते हैं तो 1 घंटा माला करिए, फेंक दी उड़ रही है माला। अरे गुरु महाराज ने कहते 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, अगर ज्यादा कर लोगे तो नुकसान तो करेगी। काम है तुम्हारे संसार में तो करते रहो, नहीं है काम तो ज्यादातर भजन में फोकस रखो कि ऐसा समय आने वाला है बहनों भाइयों, क्योंकि तुम उस चीज की कल्पना मत करना कि मैं दोबारा मनुष्य रूप लेके आ जाऊंगा। अरे मनुष्य रूप में तुम आ जाओगे, लेकिन समस्या बाहर जो फैली है उसको कैसे टैकल करोगे? तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तुम भले मनुष्य देह में आ जाओगे तो तुम्हारी प्रतिबद्धता क्या होगी? क्या रोटी चाहिए, पहले भजन नहीं चाहिए मुझको, और आंगन चल के रोटी की समस्या होने वाली है, सब चीज की समस्या होने वाली है। तुम अगर ये सोच रहे हैं गुरु महाराज मनुष्य देह फिर दिलवाते हैं तो दिलवा तो देंगे, लेकिन बाहर की समस्याओं को तुम कैसे टैकल करोगे? कैसे उनको निभा पाओगे? तो दुख आएगा बाहर में कि भाई गरीब है, बहुत सारा रोटी नहीं मिल रही, सब जगह बीमारी फैली है, दुख पे दुख आ रहा है, प्रलय आ रही है, तो उसमें कैसे रहोगे तुम? इसलिए बहनों भाइयों, जो कल पे टालते हैं कि मैं अगले जन्म में करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, इसका मतलब वो कभी करना ही नहीं चाह रहा है। करने वाले व्यक्ति तो आज में और अभी में जीते हैं। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं जो वर्तमान में जीता है वही ज्ञानी है, और हम लोग 99% लोग या तो फ्यूचर की कोई कल्पना करना है या पास्ट में कुछ अपने संग गलत हो गया है जो पीछे जीवन में। भाई ये कई माता बहना जब हमें मिलती हैं तो रोती रहती हैं कि भाई साहब इतना खराब समय देखा है। मेरी माता ये अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, तो जो 20-25 साल पुराना खराब हो चुका है, अब आज तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? आज तो तुम्हारा बढ़िया हो गया ना, अब तुम अच्छे से जियो। लेकिन चित्त का स्वभाव है कोई या तो आगे की बात करेगा या पीछे की बात करेगा, वर्तमान की बात नहीं करेगा। वर्तमान में हम क्या है? आनंदित व्यक्ति से ही भगवान मिलता है। जो व्यक्ति कहते नहीं कि रविदास के एक बार जूते नहीं बिछ रहे थे बहनों भाइयों,
और फिर भी मस्ती में भजन गा रहे थे भगवान का और जूते गांठ रहे थे। तो भगवान आए, भगवान ने कहा आज मेरे भक्त की कोई बिक्री नहीं हुई, इसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेंगी। तो भगवान खुद उनके जूते खरीदने आए। जब उन्होंने देखा कि इनके पास कुछ अलग चीज सी दिखाई दे रही है, तो उनके नाप के जूते ही नहीं मिल रहे थे। तो एक जोड़ी उनको पहनाए, तो उन्होंने कहा पैर कहाँ रखूं मैं। तो वो जो भक्त होता है ना, भगवान किसी भी रूप में आ वो पहचान लेता है। तो उन्होंने अपनी चांदी कर दी, यहाँ रख दो पैर, तो मैं यहाँ नाप ले लूंगा आपका। तो वहां पैर रखवाए और वो जूते पहनाए। तो उन्हें जूते पहनाए, तो उन्हें ऐसा करो सबरे जोड़ी पैक कर दो, सबरे ले जाऊंगा मैं तुम्हारे। सबरे जूते लेगा, उनको पैसे दिए। इसलिए बहनों भाइयों, जिसका भजन कर रहे हो, जिसकी प्रार्थना कर रहे हो, वो सब कुछ देख रहा है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत। तुम तो भजन करो, गारंटी मैं दे रहा हूँ तुम्हारे गुरु महाराज कोई भी चीज की कमी छोड़ता है। तो मुझे कहा तुम जैसे कहना बाबा जी बनना तो झूठ बोल रहे थे, लेकिन हम भजन ईमानदार से कर नहीं रहे हैं और गुरु महाराज को पूछ रहे हैं। अरे गुरु महाराज से जुड़ गए तो समस्या सॉर्ट आउट नहीं हो रही। भाई समस्या हो तो किसी से भी जुड़ जाना संसार में, सुख दुख का जोड़ा हमेशा लगा रहेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं गुरु महाराज से जुड़ने के बाद अब बीमार नहीं होऊंगा, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, तो जगह झूठी कल्पना है तुम्हारी। किसी से भी जुड़ जाना तो बूढ़े भी हो गए, और अच्छा बुरा समय सबका आता है, चलता रहता है वो तो, अच्छा बुरा। और महात्मा तो कहते हैं अच्छा बुरा कुछ है नहीं, सुख दुख के कारण तुम अपने मोह ममता के कारण अच्छा बुरा समझ रहे हो। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को हम नहीं विराम देंगे। बहनों भाइयों, अगर किसी भी प्रकार की हमसे कोई भी त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव। आप सुरेश भाई साहब आएंगे और आगे का सत्संग आपको सुनाएंगे। जय गुरुदेव।